Hello everyone, welcome back to a UPSC aspirant. I'm your host Nitish. I hope you guys are doing well. So in today's video, we will basically talk about how to choose our optional in UPSC CSE examination. So as we all know कि हर साल बहुत सारे बच्चे एग्जाम में एंटर करते हैं और बहुत सारे एग्जिट भी लेते हैं। वन ऑफ द मेन रीज़न जो उन एग्जिट्स का बनता है कहीं ना कहीं वो ऑप्शनल होता है। GS 1, 2, 3 एंड 4 इन चारों के अलावा जो मेन हमारे स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं, जो हमारा एक्स फैक्टर बन सकते हैं, वो होता है हमारा एसए और उसके बाद होता है ऑप्शनल। और एथिक्स भी कहीं ना कहीं प्ले करता है रोल, क्योंकि एथिक्स पर्सन टू पर्सन मैटर करता है कि हमारी थिंकिंग कैसी है। तो ये जो ट्रायंगल बनता है ये वन ऑफ द फैक्टर बनता है हमारे सिलेक्शन का, और इस ट्रायंगल का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट लेग है ऑप्शनल। तो ऑप्शनल चूज़ करने का पैरामीटर है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है हमारा इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट का मतलब ये नहीं है कि अगर हमें मैथ्स पसंद है तो हम मैथ्स ऑप्शनल ले जाके, क्योंकि जो हम मैथ्स स्कूल में पढ़ते हैं और अगर आपका इतना कनेक्शन मैथ्स से बीच में नहीं रहा है फ़िलहाल बीते सालों में, या फिर अगर आपका मैथ्स का कनेक्शन रहा भी है बट स्टिल जो सब्जेक्ट है, जो ऑप्शनल का सिलेबस है, हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट हो बट वो आपके इंटरेस्ट से प्रॉपर अलाइन ना कर पाए। हो सकता है कि आपको मैथ्स पढ़ने में मज़ा आता हो बट जब सॉल्विंग की बात आती हो, या फिर आपको मान लीजिए सोशियोलॉजी बहुत इंटरेस्ट लगता हो आपको सोशियोलॉजी में, मुझे सोसाइटी के बारे में पढ़ना पसंद है, बट इट इज़ नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट कि जब हम पढ़ने बैठे सोसाइटी को तो हमें उतना मज़ा आए। तो हमें जो ये इंटरेस्ट वाला फैक्टर है उसको बिल्ड करना है, धीरे धीरे डेवलप करना है। ऐसा नहीं करना है कि हमारा जो इंटरेस्ट है सीधा आंख बंद करके वही ऑप्शनल ले लिया, क्योंकि ये बैकफायर कर सकता है। और वन ऑफ द रीज़न ऑप्शनल का डिसीजन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि बाय गॉड्स ग्रेस अगर आपका पहले अटेम्प्ट में निकल जाता है तो वेल एंड गुड है, बट अगर आपका पहले अटेम्प्ट में नहीं निकलता है तो हो सकता है आपको 2 या 3 या 4 भी अटेम्प्ट देने पड़ सकते हैं। नो वन नोज़ कि कितने अटेम्प्ट आपके लगेंगे, इवन आपको खुद को नहीं पता है, बस आप प्रिपेयर कर सकते हैं। सो इससे बेटर है कि स्टार्टिंग में ही हम ऐसा ऑप्शनल चूज़ करें कि बीच जर्नी में जाके हमें ऑप्शनल स्विच ना करना पड़े। तो वो इंटरेस्ट डेवलप करने के 3-4 पैरामीटर्स हैं। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाता है PYQ एंड सिलेबस। आप सिलेबस पहले गो थ्रू करिए बढ़िया से। अगर आपको लग रहा है कि सिलेबस इंटरेस्टिंग है तो फॉर श्योर उसके आगे जो नेक्स्ट स्टेप है वो है PYQs। आप PYQ देखिए। PYQ देखकर अगर आपको लगता है कि हाँ मैं इसके आंसर लिख सकता हूँ तो फॉर श्योर आप कुछ PYQs लिख कर भी देखिए, भले ही आपको नॉलेज है या नहीं है प्रॉपर। जस्ट बिकॉज क्योंकि आपने इंटरेस्ट के बेसिस पे उसमें जंप किया है तो फॉर श्योर कुछ ना कुछ आपको नॉलेज होगा, कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा, तो उस बेसिस पर आप ट्राई कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप कंफर्टेबल हैं उस सब्जेक्ट के साथ तो फॉर श्योर आप उसके साथ आगे बढ़िए, और अगर आपको नहीं लगता है तो और भी सब्जेक्ट्स के सिलेबस को एक्सप्लोर कीजिए, साथ ही साथ PYQ देखिए। और जो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट लॉजिक मैं देना चाहूँगा आपको ऑप्शनल डिसाइड करने का, वो ये होगा मेरी तरफ से कि आप UPSC जर्नी की स्टार्टिंग में ऑप्शनल चूज़ ना करें। अगर आपके पास एम्पल ऑफ टाइम है, जैसे कि आप 2028 में दे रहे हैं तो अभी आपके पास फिलहाल थोड़ा टाइम है, या फिर अगर आप 2029 को टारगेट कर रहे हैं तो आपके पास टाइम है। 27 के लिए तो फॉर श्योर टाइम नहीं रह गया, तो जो आपका ऑप्शनल ऑलरेडी है आप उसके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। बट इफ़ यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट इन 28 और 29 तो आपको मेरे हिसाब से पहले GS कंप्लीट करना चाहिए। GS के सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने चाहिए। उससे होगा ये कि अगर आप GS 1 में ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोसाइटी पढ़ लेंगे, GS 2 में सारे सब्जेक्ट पढ़ लेंगे, 3 में पढ़ लेंगे, तो आपको उस बेसिस पर फिर अंदाज़ा लगेगा कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा पढ़ने में मज़ा आ रहा है। हो सकता है कि आपका बाय डिफ़ॉल्ट इंटरेस्ट शुरू से स्कूल डेज से या कॉलेज डेज से आपका इंटरेस्ट मान लीजिए रहा हो लेट से PSIR में, पॉलिटिकल साइंस में आपको बहुत मज़ा आता होगा, बट PSIR एक बहुत इन डेप्थ सब्जेक्ट है, उसमें बहुत ज़्यादा आपको स्टडी करनी पड़ती है, हर सब्जेक्ट में करनी पड़ती है, बट बहुत ज़्यादा डायनामिक है, मेरे कहने का मतलब है PSIR। तो हो सकता है कि आपको पॉलिटिकल साइंस कॉलेज या स्कूल में बहुत पसंद आता हो, बट जब आप सिलेबस देखें, जब आप थोड़ा पॉलिटी पढ़ लें तो हो सकता है आपका इंटरेस्ट वहाँ से बैक ऑफ हो जाए। हो सकता है आपको उसमें मज़ा ना आए पढ़ने में उतना, हो सकता है आपको पॉलिटी पढ़ने में ही मज़ा ना आए और उसकी जगह हो सकता है आपको इको पढ़ने में मज़ा आने लगे, तो आप अपना इको ऑप्शनल चूज़ कर सकते हैं। इसीलिए मेरे हिसाब से आपको पहले GS के सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने चाहिए अगर आपके पास टाइम है तो, वरना जो सब्जेक्ट आप फाइनल कर चुके हैं उसके साथ आप मूव हेड कर सकते हैं। और GS कंप्लीट करने के बाद तब आप अपना ऑप्शनल करें तो आपको अंडरस्टैंडिंग भी ज़्यादा डेवलप होगी, आपका इंटरेस्ट भी डेवलप हो जाएगा, तब तक कि आपको समझ आ जाएगी कि मुझे मेनली किस सब्जेक्ट की तरफ बढ़ना है, बजाय कि सिर्फ इंटरेस्ट के बेसिस पे हम किसी भी सब्जेक्ट में घुस जाए, क्योंकि इट इज़ अ लॉन्ग जर्नी, इट इज़ नॉट एट ऑल अ रेस, इट इज़ अ मैराथन एट द एंड and you have to be prepared for that marathon at the very first step. So आप ये सब चीज़ें ज़रूर ध्यान रखें अपना ऑप्शनल चूज़ करते वक्त में। मैं एक बार समराइज़ कर देता हूँ। अपना इंटरेस्ट ज़रूर देखें। इंटरेस्ट अगर आपको किसी सब्जेक्ट में है तो उसका PYQ देखें, सिलेबस देखें और उसके रिसोर्सेज भी देखें। अगर आपको ये सब एक साथ अलाइन हो जा रहा है, आपको लग रहा है कि मैं ये कर लूँगा, कर लूँगी, तो फॉर श्योर कंटिन्यू कीजिए।
वरना पहले आप जीएस सब्जेक्ट्स कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि मुझे किस सब्जेक्ट में ज़्यादा मज़ा आ रहा है, मैं कौन सा ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाऊंगा। 2-3 साल अगर मुझे कंटिन्यू करनी पड़ी जर्नी तो उसके बाद आप अपना ऑप्शनल फॉर श्योर चूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी। बने रहिए चैनल पे, आगे और मैं वीडियोस लाता रहूँगा यूपीएससी जर्नी से रिलेटेड, और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड नॉलेज से रिलेटेड वीडियोस। और साथ ही साथ अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो फॉर श्योर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।